अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने इन्वर्टर एयर कंडीशनर की सीरीज़ शुरू की हुई है। इन्वर्टर कंपनीज़ के तमाम कंपनीज़ के एसी जो हैं उनके हम तरतीब वार एरर कोड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हैं इस पर। पहली वीडियो में इन्वर्टर कंप्रेसर ओवर करंट पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। दूसरी वीडियो जो है तमाम कंपनीज़ इन्वर्टर कंप्रेसर पर जो फॉल्ट आता है, कम्युनिकेशन फॉल्ट बिटवीन इंडोर टू आउटडोर, उस पर वीडियो बनाई है मैंने। उसमें मैंने तमाम एरर के बारे में, तमाम कंपनियों के एरर के बारे में मैंने डिस्कस किया। तीसरी जो वीडियो बनी है वो हमारे तमाम इन्वर्टर एसी की इंडोर की ब्लोअर मोटर अगर फॉल्टी होगी तो जो एरर आएगा उस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और आज जो वीडियो बन रही है वो है इंडोर के तमाम जो सेंसर लगे होते हैं, रूम टेम्परेचर और कॉइल टेम्परेचर सेंसर, तमाम कंपनियों के जो एरर कोड आते हैं मुख्तलिफ, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला देख लीजिएगा, डाइकन कंपनी का है। अगर रूम टेम्परेचर सेंसर फेलियर है तो C9 एरर आएगा। कॉइल टेम्परेचर सेंसर फेल हो गया है या इसकी वायर्स कट गई हैं, ओपन शॉर्ट है तो C4 आएगा। इसी तरह हायर के है, देख लीजिएगा। रूम टेम्परेचर सेंसर फेलियर है तो E1 एरर आएगा। ये इंडोर पर शो होगा एरर। E2 कॉइल टेम्परेचर सेंसर फेलियर है। तीसरा ओरिएंट का है, ओरिएंट डीसी इन्वर्टर एसी के एरर आएगा। अगर E1 आ रहा है तो रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी है। E3 आ रहा है इंडोर की डिस्प्ले पर तो कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी है। ये ओरिएंट की बात कर रहे हैं हम। ग्री डीसी इन्वर्टर के एरर आ रहे हैं F1 तो रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। अगर F2 आ रहा है तो कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी होगा। ये ग्री की बात कर रहे हैं हम। LG का अगर रूम टेम्परेचर सेंसर फेलियर आ रहा है तो CH01। अगर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फेलियर आ रहा है तो CH02। पैनासोनिक रूम टेम्परेचर सेंसर फेलियर होगा तो H14 आएगा। कॉइल टेम्परेचर सेंसर फेलियर होगा तो H23 और H24। ये मशहूर कंपनीज़ की हायर, ओरिएंट, ग्री, LG एंड पैनासोनिक, ये तमाम के इंडोर टेम्परेचर सेंसर्स अगर फेल होंगे तो ये एरर शो हो गए। तो इस एरर को देकर आप पता लगा लेंगे कि हमारा रूम का टेम्परेचर सेंसर फेल हो गया है या कॉइल टेम्परेचर सेंसर वेपोरेटर में लगा होता है। ये NTC टाइप थर्मिस्टर होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। अगर हमारे रूम का टेम्परेचर अप होगा तो इनकी रेजिस्टेंस जो है ना डाउन हो जाएगी। अगर रूम का टेम्परेचर डाउन हो गया तो इनकी रेजिस्टेंस अप हो जाएगी। टेम्परेचर अप हुआ, सेंसर की रेजिस्टेंस डाउन होगी। टेम्परेचर डाउन हुआ, रेजिस्टेंस अप हो गई। तो ये ज़्यादा मसला आता है। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है कनेक्ट, देख लीजिएगा। ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, ये हमारे वेपोरेटर में लगा होता है, वहाँ इसके लिए लगाने के लिए कनेक्टर दिया होता है। और ये रूम टेम्परेचर सेंसर है। इसको चेक करने के लिए हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो किलो ओम में आती है। अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रही, OL शो कर रहा है मीटर, तो हमारी वायर जो
कहीं से ब्रेक हो गई हैं, या एनटीसी के साथ ये कनेक्ट हैं तो अंदर से ब्रेक हो गई हैं, या वायर्स देख लीजिएगा कहीं से ब्रेक हो गई होगी। तो अगर दोनों वायर्स आपस में शॉर्ट भी हो जाएंगी तो भी रेजिस्टेंस शो नहीं होगी। देख लीजिएगा ये दोनों वायर्स आपस में शॉर्ट हो गई हैं। रूम एंड कॉइल सेंसर आर ओपन। अगर सेंसर्स की वायर्स वगैरह ब्रेक हो जाएंगी तो ये ओपन हो जाएंगे। रूम एंड कॉइल सेंसर आर शॉर्ट। दोनों वायर्स अगर आपस में जुड़ जाएंगी तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। ये अंदर से इन दोनों की वायर्स आपस में जुड़ जाएंगी तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। अगर ये इसका कनेक्टर लगा होता है पीसीबी पे, इंडोर की पीसीबी पर, अगर ये भी लूज़ हो जाएगा तो ये भी फिर भी ये मसला आएगा। सेंसर कनेक्शन आर लूज़। इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो किलो में आती है। तो इसमें चेक करते हैं, अगर सेंसर की रेजिस्टेंस सही आ रही है तो पीसीबी फॉल्टी होती है। अगर सेंसर की रेजिस्टेंस नहीं सही आ रही तो हमारा सेंसर फॉल्टी है। इसमें दो ही काम होते हैं, या तो हमारा सेंसर ख़राब है या पीसीबी जो वोल्टेज नहीं निकाल रही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।